देश भर में मनायो जा रह्यो है संविधान दिवस। राष्ट्रपति 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन में संविधान री प्रस्तावना रो कर्या पाठ। प्रधानमंत्री सम्मेलन रा समापन सत्र ने कर्या संबोधित। प्रदेश में संविधान सारू निष्ठा बढ़ावा उद्देश्य सु राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। लोगों ने शपथ दिलार कर्तव्य री दी गई जानकारी। प्रदेश भर में पंचायत समिति और जिला परिषद रा दूजा चरण खातिर मतदान काल। आज अंतिम प्रशिक्षण देर मतदान दल ने कर्यो रवाना। केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह कहा, जनजाति क्षेत्र विकास खातिर केंद्र सरकार कर रही है प्रयास। जनजाति क्षेत्र में शिक्षा खातिर खोलिया जा रहा है एकलव्य स्कूल। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ चलता कई ठोरा माथे हुई बिरखा। मौसम विभाग उत्तरी भाग में शीतलहर चलावारी जताई संभावना। नमस्कार, समाचार विस्तार से। आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। साल 1949 में आज ही रे दिन भारतीय संविधान ने अंगीकृत कर्यो गयो। इन मौके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केवडिया में चल रहा 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन में संविधान री प्रस्तावना रो पाठ कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीठासीन अधिकारियों राष्ट्रीय सम्मेलन रा समापन सत्र ने भी संबोधित कर्या। संविधान लेखन का कार्य 9 सितंबर 1946 से शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ। 4 जनवरी 1948 को पहला प्रारूप तैयार हुआ, जिस पर तकरीबन 32 दिन चर्चा चली। हस्तलिखित अंग्रेजी का प्रारूप 6 महीने में पूरा हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आत्मार्पित किया गया संविधान। अंग्रेजी हस्तलेखन संविधान का प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना जी ने किया। हिंदी हस्तलेखन संविधान का बसंत कृष्ण वैद्य जी ने किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। संविधान की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाने वाले आप पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भी है। ये वर्ष पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शताब्दी वर्ष भी है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए
आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के विधानसभा के, संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। साथियों, आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज संविधान दिवस रे मौके भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम रखो गयो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चित्र माथे पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रा संविधान दिवस माथे वर्चुअल कार्यक्रम रा संबोधन ने मुख्यालय में सुनो गयो। इन मौके राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर और अरुण चतुर्वेदी समेत भारतीय जनता पार्टी रा नेता मौजूद रहा। को अपनाया गया था और संविधान दिवस हमारे कर्तव्यों, हमारे अधिकारों और हमारे संविधान के प्रति सजगता के लिए मनाया जाता है और इसका जितना प्रचार प्रसार करके आम जन जितना आत्मसात करेगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रदेश में भी आज संविधान दिवस के मौके कई कार्यक्रम रखा गया। जयपुर में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने याद करियो गयो। जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिना संविधान के हम एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। भारत का संविधान का जो गठन हुआ है, भारत का संविधान का जो निर्माण हुआ है, वो इस कदर खूबसूरत है कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। संविधान की सबसे खूबसूरती यह है हमारे संविधान की कि ये हमें मूल अधिकारों के साथ साथ हमारे जो कर्तव्य हैं उनका बोध भी करवाता है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है तो निश्चित रूप से हम एक आदर्श और उच्च समाज का, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। सीकर जिला कलेक्टर में आज कलेक्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी भारत रा संविधान री शपथ दिलाई। इन दौरान संविधान री प्रस्तावना, मूल कर्तव्य और अधिकारों री जानकारी दी गई। इन मौके अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। बाबा साहब की 125वीं जयंती पे भारत सरकार ने संविधान दिवस के रूप में पूरे भारत के अंदर मनाने का इसका आह्वान कर रखा है। उसी कड़ी में और हम सरकार की जो स्कीम है संविधान को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की, उसमें हम सहयोग प्रदान कर रहे हैं संगठन के माध्यम से। झुंझुनू में जिला कलेक्टर उमरुद्दीन खान की अध्यक्षता में संविधान दिवस मनाया गयो। इन उपलक्ष्य में संगोष्ठी रखी गई। वहां कहा कि सबने संविधान सारू जागरूक रहना चाहिए।
प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद दूजा चरण खातिर मतदान काल होवेलो। इस चरण में 49 पंचायत समितियों में सवारे 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएगा। झुंझुनूरी 4 पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव ने लेर आज पोलिंग पार्टियां ने प्रशिक्षण देर रवाना करियो गयो। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल बताया कि पिलानी, चेड़ावा, बुहाना और सूरजगढ़ पंचायत समिति में होने वाला चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग का नीसू जारी आंकड़ा मुजब कल ताई 3,285 नुआ मामला सामने आया। सबसू बत्ती जयपुर में 615 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। बठई जोधपुर में 370, कोटा में 270, अलवर में 296, अजमेर में 245 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। बठई 18 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हुई है। प्रदेश में 2,144 मरीज ठीक हुआ है। कोरोना संक्रमिता खातिर प्लाज्मा थेरेपी संजीवनी बनर सामने आई है। जोधपुर में प्लाज्मा थेरेपी से करीब 200 कोरोना संक्रमिता ने नवी जिंदगी मिली। अब भी कई अस्पतालों में गंभीर मरीजों रो प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करो जा रहा है। साल के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन का काम पिछले 2-3 महीने से चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब तक हमारे यहाँ पर 366 प्लाज्मा कलेक्ट कर चुके हैं और उसमें से ज़्यादातर हम बांट चुके हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 17 यूनिट बची हैं और ज़्यादातर हमने बांट चुकी है। हमने सिर्फ एमडीएम में नहीं, एमजीएच में, एम्स में, जोधपुर के बाहर भी और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने प्लाज्मा दी है। और जोधपुर में आपको जानकर खुशी होगी कि जोधपुर में जो भी जिसको भी प्लाज्मा दिया गया, अधिकांश लोगों के रिजल्ट अच्छे रहे हैं। जयपुर में कोरोना महामारी रा बढ़ता प्रकोप और शादी समारोह रे चलता कोविड-19 री गाइडलाइन रो सख्ती से पालन करियो जा रहा है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा बताया कि धारा 144 सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की मॉनिटरिंग करी जा रही है। जयपुर में जैसा कि आपको विदित है, संक्रमण के थोड़े नंबर बढ़ रहे हैं, कभी कम हो जाते हैं 10-15, कभी ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसी स्थितियों में राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, एक तो नाइट कर्फ्यू का, वो काफ़ी अच्छा निर्णय है। मैं समझता हूँ उससे काफ़ी अपने को मदद मिलेगी। दूसरा, धारा 144 भी लगाई हुई है और शादियों के लिए 100 की जो है उसको हमने, जैसे कल आपने देखा होगा, कल पूरे शाम को, क्योंकि बहुत बड़ा सावा था और करीबन 2 से 3 हज़ार, अराउंड 3000 शादियाँ जयपुर में थी, तो हमने सारे अधिकारियों को प्लस इंक्लूडिंग सबॉर्डिनेट स्टाफ को भी लगा रखा था। पुलिस भी गश्त कर रही थी और सबको समझाइश की गई थी। और मुझे खुशी है कि आपने देखा होगा अखबार की रिपोर्टिंग वगैरह में भी कि लोगों ने बाय एंड लार्ज काफ़ी इसकी पालना की है और मैं उनके लिए सभी को उनको धन्यवाद भी दूंगा। और मैं अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में जो भी सावे बचते हैं, 6-7 सावे हैं, उसमें भी लोग इसी प्रकार से इसकी कोविड प्रोटोकॉल की जो पालना करें, 100 से अधिक किसी हालत में न लाएं, मास्क हमेशा पहने बाहर जाते समय और यथासंभव दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते रहें। भरतपुर में सूचना और जनसंपर्क विभाग कानीसू प्रकाशित कोरोना जागरूकता पोस्टर स्टीकर रो जिला कलेक्टर नथमल डिडेल विमोचन कर्या। इन मौके जागरूकता पोस्टर चस्पाया गया। कलेक्टर कहा कि सब लोग कोरोना महामारी ने गंभीरता से लेता हुआ गाइडलाइन रो पालन करें और मास्क जरूर पहने। बढ़ती जा रही है, इसके मद्देनजर सभी भरतपुर वासियों से मेरी अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है कि प्रत्येक व्यक्ति हर समय मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरे व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी को बनाए रखें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करें। ये 3 उपाय ही इस महामारी का अभी तक इलाज है। फिर भी अगर किसी घर में, पड़ोस में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है या बीमारी के लक्षण है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बीमारी को छुपाएं नहीं, जल्दी से ही अपने नज़दीकतम CSC, PSC और जिला अस्पताल विजिट करें। अजमेर में नाइट कर्फ्यू और शादियां में कोविड प्रोटोकॉल ने लेर प्रशासन सख्त है। नाइट कर्फ्यू के तहत आज 8 बजे से सवेरे 6 बजे तक लोगों रो घर से निकलनो मनो है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जेडी अति आवश्यक सेवा ने कर्फ्यू से मुक्त रखो गयो है, जिन खातिर लोगों ने किसी पास री आवश्यकता नहीं होगी।
बटे ही शादी समारोह में 132 लोग पाया जावा माथे 25,000 रुपया जुर्मानो लगाया गयो है। हमारे यहाँ पे सूचना भी दी है जहाँ जहाँ पे शादी हुई है। इसके लिए हमने सभी जगह गाँवों में, शहरों में, जितने भी अजमेर निगम का एरिया हो या फिर दूसरे शहरों अजमेर के, ब्यावर, किशनगढ़ वगैरह, उन सब में समझाइश के लिए लगातार टीमें भेजी हैं कि कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना ज़रूर की जाए। उसमें 100 से अधिक संख्या गेस्टों की कहीं भी ना हो, मास्क सभी गेस्टों के हो, सैनिटाइज़र का प्रयोग वहाँ पे शादी समारोह स्थल में हो। तो इस तरह के जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना सभी आयोजकों को करनी जरूरी है और हमारी टीमें लगातार आयोजकों से शादी स्थलों पे जाकर लगातार समझाइश कर रही है कि कैसे पालना करनी है। चूरू नगर परिषद टीम कानीसू कोरोना महामारी ने नियंत्रण करवा खातिर जयपुर अभियान चलो जा रहा है। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी, आयुक्त द्वारका प्रसाद और पार्षदारी टीम रोजीना नोवा नवाचार कर लोगों में जागरूकता रो संदेश दे रहा है। चूरू शहर के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप है, सभी पेट्रोल पंप के ऊपर मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। साथ ही में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर मास्क दिए जा रहे हैं ताकि वे लोग अपने अपने जो ग्राहक है जो बिना मास्क के उन्हें मास्क दे सकें। साथ ही में वार्ड के अंदर भी अभियान चलाया जा रहा है। सभी वार्ड पार्षद को आज 1500 पोस्टर दिए जाएंगे ताकि वो अपने वार्ड के अंदर प्रत्येक घर के आगे पोस्टर चस्पा करके सभी लोगों को जागरूक कर सके। बिना मास्क के कोई भी घर में प्रवेश ना करे और ना ही बिना मास्क के कोई घर से बाहर निकले। प्रदेश में बच्चा खातिर चलाया जा रहा विटामिन ए री खुराक अभियान के तहत 12 माह भी 9 माहसू 5 बरस ताईं रा बच्चा ने दवाई पिलाई जा रही है, जिनसू बच्चा ने रतौंधी आदि बीमारियां सू बचाव हो सकेलो। यह दवा हर 6 माह में पिलाई जावेली। अभी 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक विटामिन ए का चरण चल रहा है, जिसमें 0 से 5 साल तक के प्रत्येक बच्चे को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। विटामिन ए आँखों की रोशनी, कुपोषण से भी बचाता है। इसके अलावा जो इम्यूनिटी बूस्टर है उसको भी बचाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। करीब अभी तक अपने 23-24 हज़ार बच्चों को दवाई पिला चुके हैं और अभी ये प्रक्रिया चल रही है। हमें अभी ये विटामिन ए पखवाड़ा चल रहा है। इसमें 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है ताकि बच्चों में कोई कमी ना हो और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम ये दवाइयों को उनको पिला रहे हैं ताकि बच्चों को जो धुंधलापन नज़र आता है उसकी कमी को ये दूर करता है। और जैसे गर्भवतियों में भी प्रेग्नेंट के समय जब गर्भवतियों को तो धुंधलापन नज़र आता है ना, तो हम डॉक्टर की सलाह से उनको भी ये दवाई दे सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया लव जिहाद माथे राज्य सरकार माले जमर निशानो साध्यो है। प्रतापगढ़ में पार्टी कार्यकर्ता ने संबोधित करता हुआ कहा कि राज्य सरकार ने लव जिहाद मामला माथे कानून बनावारी आवश्यकता है। प्रॉब्लम हमें नहीं, सारा देश भर का लव जिहाद इसको कहते हैं कि अपनी जाति, अपना धर्म छुपाकर किसी से प्रेम कर लेना और प्रेम में फंसा करके फिर उसको शादी करना और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करना, ये लव जिहाद है। केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह कहा कि जनजाति क्षेत्र विकास खातिर केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और जनजाति क्षेत्र में शिक्षा खातिर एकलव्य स्कूल खोलियो जा रहा है। राजस्थान में भी कई ठोरा माथे स्कूल खोलिया गया और इन स्कूलों खातिर 30 करोड़ रुपया री लागत सू भवन बनायो जावलो। आज दौसा पुगी रेणुका सिंह पत्रकारों से बातचीत करता थका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार कानीसू लगाया गया लव जिहाद कानून रो स्वागत कर्या। अच्छी शिक्षा देने के लिए हर एक विकास खंड मुख्यालय पे एकलव्य मॉडल स्कूल खोल रहे हैं। राजस्थान में भी कई स्थानों पर एकलव्य मॉडल स्कूल खुले हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर, सेंट्रल स्कूल के तर्ज पर बन रहे हैं। हम 30-30 करोड़ के भवन बनाने जा रहे हैं जिसमें स्कूल परिसर के साथ साथ वहाँ पर खेलों की भी सुविधा होगी, प्लेग्राउंड होगा और जिन क्षेत्रों में बच्चे जो भी खेल खेलते हैं उनकी रुचि के हिसाब से उन्हें प्रशिक्षण दिलाने की भी व्यवस्था है। आओ अब बात करें आपरी और आपणारी सुरक्षा री। कोविड-19 बचाव री दिशा में डीडी न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातिर क्यों जरूरी है मास्क।
कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। ભરતપુર में आज सवारे सु ही ठंडी हवारे साथे बिरखारो दौर जारी है। एणसू मौसम में ठंड बढ़ गई है। यह बिरखा फसल खातिर वरदान साबित हो रही है, जिनसू किसान काफी खुश नजर आ रहा है। इससे कम से कम 80% फायदा है किसान के लिए। इससे डीजल बचेगा और पानी की बचत होगी। वैसे भी हमारे जब पानी की कमी है, इससे पूर्ति हो जाएगी। बरसात से बहुत फायदा है हुए साहब किसान के लिए। डीजल बचता है, वो लाभदायक है बहुत ज़्यादा। सरसों की तो बहुत फायदा है, मतलब पानी पा रही है। गेहूँ की तो बुवाई चल रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चलता कई ठोरा माथे बिरखा हुई। राजधानी जयपुर सहित भरतपुर, अलवर, राजसमंद, करौली, दौसा, बीकानेर, सीकर में बिरखा हुई और कुछ एक ठोरा माथे ओला भी गिरिया। मौसम विभाग रे मुजब नैनवा में 30, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में 20, दौसा और सवाई माधोपुर में 10 मिलीमीटर बिरखा हुई। और जारी है। वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी एक दो स्थानों पर चल रही है। इस सिस्टम का प्रभाव अभी भी अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। कल 26 नवंबर से एक बार पुनः राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा तथा हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं के प्रभाव से एक बार पुनः मिनिमम टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री का जो है वो गिरावट होगा अगले 2-4 दिनों में। अतः मौसम केंद्र जयपुर ने 27, 28 और 29 नवंबर को राजस्थान के उत्तरी भागों में कहीं कहीं कोल्ड वेव यानी शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की है। कोविड-19 सु बचाव खातिर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कोरोना सु बचाव खातिर कई है जरूरी कदम। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषया माथे चर्चा थे महाका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और खबरां अपडेट खातिर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मनायो जा रहा है संविधान दिवस। राष्ट्रपति 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन में संविधान की प्रस्तावना रो करया पाठ।
प्रधानमंत्री सम्मेलनरा समापन सत्र ने कर्या संबोधित। प्रदेश में संविधान सारू निष्ठा बढ़ावाना उद्देश्य शू राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। लोगों ने शपथ दिलार कर्तव्यारी दी गई जानकारी। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद दूजा चरण खातिर मतदान आल। आज अंतिम प्रशिक्षण देर मतदान दला ने कर्या रवाना। केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह कहा, जनजाति क्षेत्र विकास खातिर केंद्र सरकार कर रही है प्रयास। जनजाति क्षेत्र में शिक्षा खातिर खोलिया जा रहा है एकलव्य स्कूल। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता कई ठेरा माथे हुई बिरखा। मौसम विभाग उत्तरी भाग में शीतलहर चालवारी जताई संभावना। एक साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होवे। नमस्कार।